So, good evening, friends. So, this is my first review video of my own Pajero SFX, which I bought uh, last month. लास्ट मंथ से ये गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी थी। मित्सुबिशी के थोड़ा बहुत काम करवाया मैंने, और अभी बाकी जो ओल्ड एंडिंग रिस्टोरेशन है या ओल्ड एंडिंग मॉडिफिकेशंस है वो मैं अभी करूँगा। सो आज हम इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट्स में आएगा। दिस कार इज राइट नाउ इन द स्टॉक फॉर्म। इसके अंदर किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस अभी तक नहीं हुए हैं। जो मैंने थोड़ा बहुत काम करवाया था मित्सुबिशी में, दैट वाज पावर विंडोज, सेंट्रल लॉक, और इसका जो रेडिएटर का जो कूलेंट रिजर्वोयर था वो खराब हो गया था, बेसिकली लीक कर रहा था, पुराना था, ढक्कन टूटा हुआ था। सो वो हमने चेंज कराया, बट वो वापस खराब हो गया तो पुराना ही लगाया, सिर्फ कैप यूज करी मैंने उसकी। सेंट्रल लॉक्स खराब थे, वो मैं रिपेयर करा चुका हूँ। उसके अंदर सारे विंडोज पावर विंडो से ऑपरेट नहीं हो रहे थे, वो मैंने ठीक करा लिए। टेम्परेचर का कांटा भी नहीं दिखा रहा था, मतलब इट्स नॉट रेस्पॉन्डिंग, तो वो अभी मैं कराऊंगा। मंगाया है मैंने पार्ट्स, वो मैं खुद ही इंस्टॉल कर लूँगा। सो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मैंने अपने आप को 1 साल का टारगेट दिया है, 1 से 1.5 साल लगेगा इसको टू ब्रिंग दिस कार इन इट्स बेस्ट शेप। गाड़ी ओवरऑल कंडीशन काफ़ी इसकी अच्छी है। थोड़े से बेसिक से काम है जो मैं कराना चाह रहा हूँ उसके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, बिकॉज एक बहुत ही पर्पस बिल्ट व्हीकल है एंड आई वांट टू यूज इट फॉर द सेम पर्पस। सो दिस वाज अ हार्ड कोर ऑफ रोड, और उस टाइम पे इसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड 4x4 मैकेनिज्म था, सुपर सिलेक्ट जिसे बोलते हैं। सो बेसिकली यू कैन इंगेज ऑन द गो, 4 हाई 4 लो, विद डिफ्लॉक्स एंड एवरीथिंग। सो इसके अंदर जो 4x4 के सारे फीचर्स हैं वो अपने टाइम के हिसाब से एक सिविलियन कार में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंसिडर होते थे। सो आई एम टेकिंग दिस कार राइट नाउ फॉर अ टेस्ट ड्राइव एंड विल शेयर यू माई एक्सपीरियंस। आज से एक पूरी सीरीज चालू होगी जिसमें मैं पजेरो एसएफएक्स का रेलेवेंस बताऊंगा। इज इट स्टिल वर्दी कि आज ये गाड़ी बंद होके अराउंड 14 ईयर्स हो चुके हैं। 2012 में दिस व्हीकल वाज डिसकंटिन्यूड, स्टिल इट्स रेलेवेंट और नॉट, एंड इस मेरी मेरी खुद की गाड़ी में क्या कमियां हैं और हाउ वी विल गेट रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। दिस इज द रोड वर्दी कार। मैंने 3000 किलोमीटर चलाया है बिना कुछ मॉडिफाई किए। आई टुक इट टू स्पीति, चिच्चम ब्रिज तक गया था, आगे तक थोड़ा और जाके आया। कोई इशू नहीं आया गाड़ी में। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी फंस सकती है, अपार्ट फ्रॉम कोल्ड स्टार्टिंग इश्यूज, क्योंकि इसकी जो प्री हीटर कॉइल्स आती हैं, ग्लो प्लग्स जिसे बोलते हैं, ग्लो प्लग्स इसमें 2-3 आते हैं शायद, वो खराब हो चुके हैं। एंड बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी स्टार्ट हुई, थोड़ा कोल्ड स्टार्टिंग में इशू आएगा क्योंकि मुझे मालूम था पुरानी गाड़ी। सो या दिस इज द फर्स्ट वन। अभी मैं मेरे फ्रेंड को बुला रहा हूँ, ही विल कम एंड देन वी विल टेक इट फॉर अ टेस्ट राइड एंड डिस्कस इन डिटेल। पूरा बिल्ड जो है वो सीरीज में आएगा। एंड मैंने विंटर लद्दाख किया हुआ है एक्सयूवी में 2 बार, एक बार फ्लाइट से गया हूँ, बाई बाइक किया है मैंने वहाँ पे जाके। तो काफ़ी कुछ देखा है मैंने वहाँ पे, एंड टेरेन आई अंडरस्टैंड द टेरेन। लेह लद्दाख इज़ वेरी सिंपल, कुछ है नहीं उसमें। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज 2027 में जोजिला टनल खुलेगी, तो मैं विंटर लद्दाख जोजिला टनल से करना चाहता हूँ इसका, गाड़ी को फुल्ली लोडेड करके। जो अपडेट्स आएंगे मैं उसकी समरी आपको एक बार दे देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली इट नीड्स अ सस्पेंशन, अ गुड सस्पेंशन। क्लच प्लेट इसकी चेंज होगी, हाइब्रिड डालूंगा, सस्पेंशन आएगा। एंड इसके जो रबर के पार्ट्स हैं, बेसिकली इट्स अ 14 ईयर, आई गेस 2012 मींस अराउंड, कह सकते हैं 14 साल हो चुके हैं, पुरानी गाड़ी है, तो इसके रबर के पार्ट्स सब एजिंग की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो चुके हैं। सूनर और लेटर दे विल फेल। तो आई हैव अ कंप्लीट लिस्ट, इस सारे रबर पार्ट्स जो मेरे को चेंज करने हैं, जैसे कि फैन बेल्ट्स हैं, पुली, जो पुली के ऊपर जो लगे हैं इसकी बुशिंग्स हैं, बहुत सारे बॉडी के माउंट्स हैं, गियर बॉक्स के माउंट है, इंजन के माउंट है, और जो टायर रॉड आता है, जो स्टेयरिंग मैकेनिज्म, उसमें छोटे छोटे बुशेस आते हैं वो हैं, सस्पेंशन के बुशेस है, सस्पेंशन ओवरऑल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज। तो ये सब होगा। क्लच डलेगा हाइब्रिड, और आपका सस्पेंशन वी विल सी कौन सा डालना है एज पर माई बजट, देखेंगे उस टाइम पे क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी। सो ये है इसका बिल्ड का प्लान, एंड इट विल बी डन ओवर स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स। ये तो हो गया मैकेनिकल चीज़ें। ओल्ड लैंडिंग के अकॉर्डिंग इसके अंदर देर विल बी अ रूफ रैक, if my budget permits, a metal bumper and a winch,
jerry cans and a full kitchen setup in the third row. जो ड्रॉर सिस्टम आता है which will be जो स्लीप सिस्टम it will act as sleep system as well, जो फोल्ड करके जो आजकल एक ट्रेंड आया है. ट्रेंड क्या बहुत प्रैक्टिकल है. आरटीटी से मुझे ठीक लगता है वो, क्योंकि यू आर इन दिस कन्फाइंड स्पेस ऑफ योर कार एंड आई फील इट मोर सेफर. मैं यूजुअली विंटर सीजन में ही प्रेफर करता हूँ लद्दाख स्पीति ट्रैवल करना. सो इन दैट case, I guess it's easy to maintain temperatures inside this closed car then बाहर आरटीटी में या बाहर खुद से कैंप करना. बहुत सारा गियर मैं खरीद चुका हूँ कैंपिंग का. जैसे आई हैव रिकवरी स्ट्रैप्स, आई हैव जैक, आई हैव टेंट, स्लीपिंग माइनस रेटेड स्लीपिंग बैग्स. तो ऐसे बहुत सारा गियर है. एंड जो अब मुझे करना है इस गाड़ी में उस सारे गियर को ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह से रखने की स्पेस क्रिएट करनी है. सो आई विल गिव अ कॉल टू माय फ्रेंड अनुज एंड वो आएगा एंड देन वी आर गोइंग फॉर अ राइड एंड देन आई विल मेक एन डिटेल वीडियो ऑफ दिस कार. स्टे ट्यून. अनुज कहाँ पे है? हेलो, कहाँ पे? थोड़ी देर आएगा कलपतरू के सामने. गाड़ी लेके आया हूँ, चल बजरों में घूम के आते हैं. आना एयरपोर्ट तक चक्कर मार के आएंगे. लाना कुछ नहीं, चक्कर मार के आना है. 5 मिनट में आ रहा है तो कलपतरू के सामने खड़ा हूँ. क्यों, क्या हुआ? हाँ हाँ, घूमने मतलब मैं खुद चड्डे में आया हूँ यार, शॉर्ट्स में आया हूँ. आजा, चाय पी के आजा फटाफट. मैं कलपतरू के सामने स्कूटी लेके आजा. मैं इस तरफ खड़ा हूँ. अंदर लाने में क्या भारी पड़ता है, गली यार घूमता नहीं मेरे से गाड़ी अंदर, बहुत ट्रैफिक है तेरे. स्कूटी लेके कलपतरू के सामने लगा दे, मैं खड़ा हूँ. ठीक है, चल. सो माय फ्रेंड इज कमिंग एंड देन वी विल गो. मैं एक बार मैंने माउंट किया है, माउंटिंग सिस्टम भी आपको दिखाऊंगा.